एएमयू की एक महिला प्रोफेसर ने उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक्शन लेने की मांग की है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रचना कौशल राजनीति विज्ञान विभाग की वरिष्ठ प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हैं। उनका आरोप है कि साल 1998 से हिंदू होने की वजह से उन्हें मानसिक और पेशेवर उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। यानी पिछले 27 सालों से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे वो अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रोफेसर रचना कौशल ने कुलपति को शिकायती पत्र सौंपते हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसकी ट्रांसक्रिप्ट और दूसरे दस्तावेज भी दिए हैं। उन्होंने विभागाध्यक्ष एवं डीन प्रोफेसर मोहम्मद नफीस अहमद अंसारी पर सांप्रदायिक टिप्पणियां करने, अधिकारों के दुरुपयोग और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि गर्भावस्था के दौरान भी उन पर काम का दबाव बनाया गया, जिससे उनके जुड़वा बच्चों का मिसकैरेज हो गया। शिकायत में प्रोफेसर रचना कौशल ने यह भी कहा कि उन्हें जानबूझकर बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक से बाहर रखा गया और वरिष्ठता के बावजूद महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्हें नहीं दी गई। प्रोफेसर रचना कौशल ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए डीन को पद से हटाने की भी मांग की है। भीलवाड़ा शहर में कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एसपी के बंगले के ठीक सामने महज 50 मीटर की दूरी पर एक युवती का सरेआम अपहरण कर लिया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में हुए इस गंभीर वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे कानून को किनारे करते हुए स्कॉर्पियो से लड़की का अपहरण कर लिया गया। कुछ पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माना। लोग अगर वक्त रखते गाड़ी के सामने से नहीं हटते तो फिर वो कुचले भी जा सकते थे। जानकारी के मुताबिक लड़की ने 5 दिन पहले घर से भागकर मंदिर में शादी की थी और अपने पति के साथ रह रही थी। इस विवाह से लड़की के परिजन नाराज थे। हालात इतने बिगड़ गए कि लड़की ने अपने ही परिजनों से जान का खतरा बताते हुए एक शपथ पत्र तैयार कराया था। इसी शपथ पत्र के साथ वो अपने पति के साथ बयान दर्ज कराने एसपी कार्यालय पहुंची थी। बताया गया कि बयान दर्ज कराने के बाद जैसे ही दंपति एसपी कार्यालय से बाहर निकले, तभी अचानक ब्लैक स्कॉर्पियो वहां आकर रुकी। गाड़ी में सवार लोगों ने बिना किसी डर की लड़की को जबरन पकड़कर खींचा और उसे गाड़ी में डाल दिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत वाहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने गाड़ी नहीं रोकी और फरार हो गए। राजस्थान से सड़क हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सड़क पर गाड़ी चलाते समय सावधानी बेहद जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही बड़े हादसों की वजह बन सकती है, जैसा कि यहाँ हुआ। वीडियो की शुरुआत में सब कुछ शांत दिख रहा है। कुछ गाड़ियां सड़क किनारे पार्किंग में खड़ी हैं। सड़क से गाड़ियां आराम से आ जा रही हैं, लेकिन तभी एक ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर सीधे चलने की बजाय सड़क के किनारे की ओर मुड़ जाती है और वहां खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार देती है। गाड़ियों से टकराते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली सामने खड़े लोहे के पिलर से टकरा जाता है, जिसके चलते पास खड़ा एक पेड़ टूटकर जमीन पर गिर जाता है। टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली भी रुक जाती है। गनीमत रही कि जिस वक्त टक्कर हुई उस वक्त पार्किंग में खड़ी इन गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था। अगर कोई शख्स होता तो ये टक्कर जानलेवा हादसे की वजह बन सकती थी। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोग मदद के लिए आगे आते हैं। ये पूरा हादसा पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। हादसे का ये वीडियो राजस्थान के चौमू का है, जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा से खबर है। हरियाणा के फरीदाबाद के एक नाबालिग शूटर ने कोच पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। शूटर का कहना यह है कि कोच ने उसकी परफॉर्मेंस पर बात करने के बहाने फरीदाबाद के 5 स्टार होटल में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग करीब 21 दिनों तक सदमे में रही। इसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। फरीदाबाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में होटल के स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। होटल से सीसीटीवी फुटेज भी जुटाए जा रहे हैं। उधर मामले में संज्ञान लेते हुए नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आरोपी कोच अंकुश भारद्वाज को सस्पेंड कर दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी, अंकुश सस्पेंड रहेंगे। देखिए, महिला जो है वो नाबालिग है और मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं इतना आपको खुल के नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि महिला जो है शूटर है और उसके साथ बिल्कुल रेप हुआ है और उस पर मामला दर्ज किया जा चुका है। उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो हमारे सामने विक्टिम अभी आई है 2-3 दिन पहले, और हमने उसके आते ही उसकी बात को सुनकर और गंभीरता से लेकर मामले को दर्ज कर दिया।
तेज प्रताप यादव के द्वारा दिए जा रहे दही चूड़ा भोज पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि मौके की राजनीति का फायदा उठाना किसी को समझना है तो तेज प्रताप यादव से समझे। तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज को एक आम कार्यक्रम के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि तेज प्रताप के भोज में कौन कौन पहुंचता है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने मकर संक्रांति पर अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का ऐलान किया, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। उन्होंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों को आमंत्रित करने की घोषणा की है। इस भोज में तेजस्वी यादव को भी न्योता भेजा गया। वहीं तेज प्रताप के भोज को लेकर जेडीयू की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। मौके का फायदा उठाने की रणनीति कोई समझे तो तेज प्रताप यादव जी से समझे। लालू जी बीमार हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, परिजन तेजस्वी छोड़कर सब उनकी सेवा में लगे हैं। तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से गुमशुदा है। ऐसी स्थिति में तेज प्रताप यादव का यह निर्णय कि मकर संक्रांति का भोज करेंगे काबिले तारीफ है।